सर कल हमने ये खबर दी थी कि एस्ट्राजेनेका जिसके कुछ ट्रायल हुए थे जिसमें ब्लड क्लॉटिंग की शिकायत मिली थी और इसका इस्तेमाल कई ममालिक में रोक दिया गया। लेकिन अब एस्ट्राजेनेका की 12 लाख खुराकें जो कि पाकिस्तान पहुंच रही हैं, क्या ये सेफ़ हैं और लोग आराम से इसको लगवा सकते हैं? जी हाँ, जिन ममालिक ने रोका था ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज थी, नॉर्वे वगैरह जी, और वहाँ पे फिर दोबारा इजाज़त दे दी थी जब उन्होंने डेटा देखा था कि कितने लोगों में ये क्लॉट्स हुए हैं। तो बहुत ही माइनर परसेंटेज थी और इतने परसेंटेज में तो नॉर्मली क्लॉट्स लोगों में पैदा ही होते हैं। जब आप लाखों में देखें तो कुछ 100 या कुछ लोगों के अंदर इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं नॉर्मली। तो उन्होंने फिर इसकी इजाज़त दे दी थी यूरोप के ममालिक में, और यहाँ भी ये सेफ़ है और बिल्कुल हमें लगवानी चाहिए, फौरी तौर पे लगवानी चाहिए, जितनी जल्द लगा सके लगानी चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे जब तक ये वबा जो है जब फैलती रहेगी, और ख़ास तौर पे जो इसकी नई नई म्यूटेशन आती जा रही हैं उसकी वजह से और भी अर्जेंट हो गया है कि हम फौरी तौर पे लगवाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, वो वजूहात क्या थी? अगर कुछ परसेंटेज भी थी ब्लड क्लॉटिंग की तो क्या ऐसी बॉडी में इम्यून सिस्टम प्रॉब्लम था या कोई दीगर बीमारियां थी, मल्टीपल डिजीज़ के लोग थे, क्या वजूहात सामने आई थी? जो स्टेटिस्टिक्स जो देखे गए उसमें कोई ये डायरेक्टली 100% तरीके से इस्टेब्लिश नहीं हो सका कि वाकई ये इन्हीं वैक्सीन्स की वजह से था, और अगर वैक्सीन्स की वजह से था भी तो इस फैसले पे नतीजे पे पहुँचे कि जो इसके जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं बनिस्बत एक छोटी सी रिस्क से, कि जिसमें छोटे छोटे क्लॉट्स कुछ पेशेंट में पैदा हुए थे यूरोप में, और यूरोप में भी इजाज़त दे दी गई। उन्हीं ममालिक में जिसमें रोका गया था उनके अपने जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं और हेल्थ मिनिस्ट्रीज़ हैं उन्होंने इसकी इजाज़त दे दी। तो इसकी वजह एक पॉसिबिलिटी है कि वैक्सीन हो सकती है, लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटी यह है कि ये नॉर्मल क्लॉटिंग प्रोसेस हर एक के अंदर एक स्मॉल परसेंटेज में होता है, और ये वो तो दोनों मुमकिनात हैं इसके अंदर कि ये दोनों में से कोई एक वजह हो। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी भी ये सूरत हाल क्लियर नहीं हो सकी और NCOC भी नहीं बता सका कि हमारे पास अभी कितनी मिकदार मौजूद है वैक्सीन की, हम कितनी तेज़ी से इस अमल को लेकर चल सकते हैं, क्योंकि अभी सुस्त रवि का शिकार हुआ, अभी भी हम 1% आबादी को ही वैक्सीन लगा सके हैं। तो कितनी खुराकें मौजूद हैं, कितनी आने वाली हैं, हमारी तैयारी क्या है, कितने देर में ये तमाम अमल जो है उसको बढ़ाया जा सकेगा मज़ीद आगे? बात यह है कि इस वक्त बहुत सारी कंसाइनमेंट्स आ चुकी हैं और बहुत से लोगों को लग भी रही हैं। तकरीबन इनका इरादा है कि कम से कम 2 से 3 करोड़ जो हैं डोजेस हमारे पास अगले 2 महीने के अंदर अवेलेबल हो जाएं और लोगों को लग भी जाएं, और रफ्तार भी लगाने की काफ़ी तेज़ हो गई है, और रोज़ाना तकरीबन 2 लाख या उससे ऊपर भी जारी हैं अब जिस रफ्तार से ये डोजेस लग रही हैं, वैक्सीन लग रही हैं। तो इसमें एक प्रॉब्लम तो अवेलेबिलिटी का है कि जितनी हमें चाहिए वो अवेलेबल नहीं है मार्केट में, पैसों का नहीं है, इन्वेस्टमेंट का नहीं है, बल्कि अवेलेबिलिटी का है कि कितनी मौजूद है, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है। और दूसरा मसला यह है कि बहुत ख़ास तौर पर देहातों में कि लोग लगवाना नहीं चाहते, उसको तो आप कुछ नहीं कर सकते, ज़बरदस्ती तो पकड़ के उनको नहीं लगा सकते, तो वो जो है मानते नहीं कोरोना वायरस नामी कोई चीज़ है। और क्योंकि आपकी आबादी जो है अक्सरियत जो है वो देहातों में रहती है, तो इस वजह से ये एक बड़ा मसला है जिसमें मीडिया। डॉक्टर साहब, सिर्फ देहात के लोग नहीं हैं, यहाँ तो शहरी आबादी इतनी बड़ी तादाद में मौजूद है जो कि अभी तक तैयार नहीं हुए हैं कि वैक्सीन लगवाएं। हमारे अपने ख़ानदान में, घरानों में यकीनन आपकी तरफ भी कई ऐसे लोग होंगे जिनको अभी बताना समझाना मुश्किल हो गया है कि वैक्सीन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। इस वैक्सीन की तरफ से शुबात भी हैं कि खुदा ना खासा अगर लगवा लिया तो हमें कोरोना हो जाएगा या हमारे साथ कोई और प्रॉब्लम हो जाएगी, हमें कोई डिज़ीज़ हो जाएगी। मैं चाहूँगी कि आप एज सरबराह कोरोना टास्क फोर्स थोड़ा सा अवेयर भी करें लोगों को कि वैक्सीन लगवाना कितना ज़रूरी है अभी। ये नहायत अहम है, क्योंकि वैक्सीन जो है ये साबित हो चुका है कि तकरीबन 100% लोगों के अंदर ये आपका बचाव करती है जो शदीद बीमारी से। हल्का सा कोरोना तो फिर भी हो सकता है, कुछ परसेंटेज लोगों में 20, 25, 30% में फिर भी आपको कोरोना हो सकता है, लेकिन वो खांसी होगी, बुखार होगा, ठीक हो जाएगा और गुजर जाएगा, जैसे कि आपको फ्लू होता है उस तरह का। लेकिन जो शदीद बीमारी है और जो लंग्स के ऊपर हमला हो जाता है और फिर आपके सांस में जो रुकावट हो जाती है, उससे आपका बचाव हो जाएगा। इस वजह से ये बहुत ही अहम है, ख़ास तौर पे क्योंकि इस वक्त हॉस्पिटल की ये सूरत हाल नहीं है
क्या वो अकोमोडेट कर सकें। हॉस्पिटल में जगह नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है और बाकी जो वेंटिलेटर्स हैं वो मौजूद नहीं हैं। तो सिवाय इसके कि हम SOPs को फॉलो करें और अगर वैक्सीन अवेलेबल हैं तो जल्द अज जल्द लगवाएं, जिस एज ग्रुप की भी अवेलेबल हैं। अगर आपके पास अभी तक आपका नंबर नहीं आया है और आपके पास पैसे हैं लगवाने के लिए कमर्शियली, तो कमर्शियली भी आप जाके ख़रीद के लगवा सकते हैं। तो ये जो भी हमें सूरत है इसको, क्योंकि आप अपने आप का ही बचाव नहीं कर रहे, आप अपने वालिदैन का, अपने बुजुर्गों का बचाव कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा जो खतरा है जान का वो उनको है। तो इसमें बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। आपको सिनोफार्म मिले, आपको कैंसिनो बायो यानी सिनोवैक मिले, आपको एस्ट्राजेनेका मिले, जो भी वैक्सीन मिलती है ये सब जो हैं फ़ायदेमंद हैं और सभी को कोई जो भी मिले आपको लगवानी चाहिए बगैर किसी हिचकिचाहट के। डॉक्टर साहब, इसकी हिफाजत की मुद्दत कितनी है? अगर एक शख्स वैक्सीन लगवा लेता है और उसके बाद उसको कितने अरसे तक हिफाजत है और उसको कितने अरसे बाद उसको दोबारा वैक्सीनेशन करानी होगी? एक अंदाज़ा के मुताबिक तकरीबन 8 महीने से 12 महीने के दरमियान तक इसकी हिफाजत होगी और आपको 6 महीने या 8 महीने बाद अपना ब्लड टेस्ट कराकर और देख लेना चाहिए कि उसमें एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं या नहीं, और अगर एंटीबॉडीज़ कम हो गई हैं तो दोबारा वैक्सीनेट करा देना चाहिए। तो लेकिन ये वैरी करेगा, ये हर इंसान के लिए एक नहीं, हर एक का अलग अलग है। किसी में आप वैक्सीन करते हैं तो बहुत जल्दी और ज़्यादा एंटीबॉडी डेवलप हो जाती हैं, किसी को 2 डोज के बाद जो है एक तीसरी डोज की भी ज़रूरत हो सकती है। ऐसे कम लोग होंगे लेकिन जिसमें 2 डोज के बाद एंटीबॉडी नहीं बनी तो फिर उनको एक तीसरी डोज की भी ज़रूरत होगी। तो जब 2 डोज लग जाएँ तो उसके तकरीबन 3-4 हफ्ते बाद ब्लड टेस्ट करा के देख लें कि आपके अंदर जो बचाव के लिए एंटीबॉडीज़ हैं उनकी मकदार इतनी है कि अब आप सेफ़ हो गए हैं, और फिर 6 से 8 महीने बाद दोबारा अपना टेस्ट करा के देख लें कि एंटीबॉडीज़ कितनी हैं। उसके बाद फिर तो मैं कहता हूँ 8 से 12 महीने बाद आपको यकीनन दोबारा वैक्सीनेट अपने आप को कराना चाहिए। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ ऐसे अफराद हैं जिनको मल्टीपल डिजीज़ हैं या जिनका जो है वो डायलिसिस हो रहा है या फिर उनको दीगर बीमारियां हैं, स्टेरॉइड्स वो लेते हैं, उनके लिए वैक्सीन के हवाले से डॉक्टर्स क्या कहते हैं? क्या उनको वैक्सीन लगवानी चाहिए, और लगवानी चाहिए तो क्या उनके लिए सेफ़ होगी? जी, जनरली ये सेफ़ है और मुख्तलिफ बीमारियों के अंदर ये इसकी इजाज़त दी गई है। कार्डियक डिजीज़ हैं और दूसरी बीमारियां, सब में इजाज़त है इसकी। सिर्फ ख़ास कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिसमें बहुत सख्त एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती हैं, इससे तो वो ख़ास किस्म के पेशेंट्स हैं जिनमें डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए उनको लगाने से पहले। लेकिन जनरली जो है ये सेफ़ है और इसमें कोई मसला नहीं है। दूसरी बीमारियों के साथ कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, बल्कि आपको बचाव ही होता है, क्योंकि वही बीमारियाँ जो हैं तो अगर खुदा न खास्ता कोविड हो जाए तो बीमारियों की वजह से आप जो है बहुत ज़्यादा फिर आपके ऊपर हमला हो सकता है कोविड का। तो इसलिए उनके लिए तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लगाएं। अगर आपके पास ये मुख्तलिफ कोई बीमारी है तो अपने आप को बचाव के लिए आपके लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वैक्सीन लगवाइए। बिल्कुल, हमने तमाम तर गुफ्तगू वैक्सीन के वाले से इसीलिए की है ताकि आप अवेयर हों कि इससे बचने का वाहिद तरीका यही है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जो सूरत हाल है हम देख रहे हैं, यौमिया 100 अमवात हो रही हैं एक दिन में, यानी कि 100 अमवात हो रही हैं पाकिस्तान में, जो कि वाकई तशवीशनाक है। अभी सूरत हाल मुस्बत केसेस की शरह के हिसाब से अगर देखें तो अगले 2-3 महीनों में आप कहाँ देखते हैं? और अभी जो हुकूमत इकदाम कर रही है, आपके नज़दीक क्या इकदाम ठीक हैं कि 8 से 16 मई तक बस लॉकडाउन हो, उसके बाद फिर मामूल के मुताबिक चीज़ें खुल जाएँ? बात यह है कि ये मामला अब लंबा चलेगा, ये बहुत जल्द सेटल होने वाला नहीं है जब तक कि दुनिया की बेशतर आबादी को वैक्सीन नहीं लग जाती और जब तक ये पूरी वबा दब नहीं जाती। तो ये वेव के बाद वेव आएगी, ख़ास तौर पे ऐसे ममालिक में जहाँ पे ज़्यादा फैला हुआ है, जैसे हिंदुस्तान में आप देखें तो वहाँ पे अब 3 नई म्यूटेशन डेवलप हो गई हैं और उनमें कुछ म्यूटेशन ऐसी हैं जिसकी वजह से वैक्सीन की जो इफेक्टिवनेस है वो भी कम है। इसी तरह ब्राज़ीलियन और साउथ अफ्रीकन जो वेरिएंट्स हैं उनके बारे में भी ये सवालिया निशान है कि वैक्सीन किस हद तक इफेक्टिव होंगी उन वैराइटीज़ के ऊपर। तो इस वक्त ये जो है ये सिलसिला लंबा चलेगा और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान काफ़ी बचा हुआ है।